तो क्या आप देर से खाना खाते हो, या खाने में रात के 9 या 10 बज जाते हैं, या फिर आप ऑफिस से या दुकान से आते हैं तो सोचते हैं कि खाना ही खाना है, या फिर देर से खाना खाने की आपको आदत है और सोचते हैं कि खाना ही तो खाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि रात देर से खाना खाना जो होता है, शरीर में 5 चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आयुर्वेद ने 5000 साल पहले ही बता दिया था कि खाना कब खाना चाहिए, और खाना कब खाना चाहिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाने में क्या खा रहे हैं। और मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को कंफर्म किया है। जब आप रात को देर से खाना खाते हैं तो आपके शरीर में 5 चीज़ें होती हैं। वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहले आयुर्वेद के फ्रेमवर्क को समझते हैं। चरक संहिता में अष्टाहार विधि विशेषायतन में बताया गया है, उसमें एक आता है काल, मतलब समय। आयुर्वेद में अष्टाहार विधि विशेषायतन में आपको ये बताया गया है कि कौन सा भोजन आपके लिए फायदा करेगा और कौन नुकसान। काल का अर्थ होता है खाने का समय। अष्टांग हृदय के रात्रिचर्या में वाग भट्ट ने कहा है, भोजनम प्रथमे आहार अंतरे, अर्थात रात का खाना रात के 3 घंटे पहले खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप जो भी खाना खाओगे उतना आपका नुकसान है। पहला कारण, अग्नि सो जाती है। जो हमारी जठराग्नि होती है, डाइजेशन जो अग्नि होती है वो सो जाती है। जो हमारी पाचन अग्नि होती है वो सूर्य के साथ ही चलती है। सुबह ज्यादा होती है, दिन में अपने चरम पे होती है और रात होने तक वो बिल्कुल कम होने लगती है। जब आप रात को देर से खाना खाते हो तो आप सोई हुई अग्नि में खाना डालते हो, तो वो खाना जो होता है पचता नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर सड़ता है। शाम के बाद जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो घट जाती है, जिससे कि आपका शरीर अच्छे से ग्लूकोज को प्रोसेस नहीं कर पाता है, और वही जो खाना सुबह एनर्जी बनाता है तो रात को वही खाना फैट बनाता है। दूसरा कारण होता है आम का बनना। खाने वाला आम नहीं, जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका बनना। चरक संहिता विमान स्थान 2 और 8 में लिखा गया है, अकाल भोजन, यानी कि गलत समय पे भोजन करना आम का सबसे बड़ा कारण होता है। वही जब शरीर में आम बन जाता है तो वो हमारे शरीर के चैनल्स को बंद कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो धातुएं होती हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है, और यही जो आम होता है ये ही बीमारी की जड़ होती है। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिए इस बात को कि रात के समय खाना खाने से जो लीवर होता है तो लीवर में फैट जमा होने लगता है, यानी कि हिपैटिक लिपिड होता है वो स्टोरेज होने लगता है, जो कि लीवर को डैमेज करती है। आयुर्वेद ने इसे आम कहा है और साइंस ने इसे हिपैटिक लिपिड कहा है, जो कि दोनों में सेम है, एक ही है। तीसरा कारण होता है वजन बढ़ता है, भले ही आप कम खाएं। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। जो रात्रि का समय होता है तो रात्रि में जो हमारा कफ होता है, तफा कफ होता है, उसका ज्यादा प्रकोप होता है शरीर में, और ज्यादा खाने से क्या होता है कि हमारा जो तफा कफ होता है वो कम होने लगता है, जिससे क्या होता है नींद नहीं आती है, और नींद आती भी है तो कम आती है। चौथा कारण जो होता है कि हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो रिकवरी के मूड में रहते हैं। ज्यादा खाने से क्या होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो कम होने लगता है, और जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि आम बढ़ता है और कब्ज की दिक्कत होती है, गैस्ट्रिक की दिक्कत होती है। और रात्रि के ज्यादा भोजन करने से हमारे शरीर में ओजस नहीं बनता है। ओजस होता है जो हमारा इम्यूनिटी पावर होती है वो नहीं बन पाता है, ये उसका चौथा कारण है। और 5वां कारण जो है, तो आयुर्वेद ने कहा है कि रात्रि का जो भोजन होता है वो बिल्कुल हल्का करना चाहिए, क्योंकि रात्रि के टाइम पे हमारा जो अग्नि होती है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, सो जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि हमेशा रात के समय हल्का भोजन ही करें और देर रात्रि तक भोजन ना करें, ज्यादा ना खाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।